पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे में बड़ी पेशरफ। वफाकी काबीना ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन तामीर करने की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर 80 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाएगा, जिसका आगाज ईरानी सरहद से गवादर तक किया जाएगा। सदर मुमलिकत की जानिब से असम्बली का इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद करने के बाद स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने इजलास 29 फरवरी की सुबह 10 बजे तलब कर लिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट इजलास का नोटिफिकेशन जारी करेगा। सदर आरिफ अलवी ने खवातीन और अक़लियतों की नशस्तों के मुकम्मल ऐलान तक इजलास न बुलाने का मौक़िफ़ इख्तियार किया था। सदर मुमलिकत अपने ओहदे को मुतनाज़ा न बनाए। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए स्पीकर कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। सेनेटर शेरुर रहमान की प्रोग्राम जीफ और गरीदा में बातचीत का हाउस मुकम्मल करना सदर का काम नहीं, आरिफ अलवी को कानून और आइन की पासदारी करनी चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन का फुल बेंच आज समाअत के बाद फैसला करेगा। कौमी असम्बली के लिए 20 खवातीन और 3 अक़लियती नशिस्तों का हतमी फैसला आज होने का इम्कान। रिलीफ पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह बनाया है निगहबान के नाम से। तकरीबन 65 से 70 लाख जो सामान है, रमज़ान का जो पैकेज है वो उनके घरों पर डिलीवर होगा इंशाअल्लाह। एक यूथ लोन प्रोग्राम है, इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स हैं, वो हम स्टूडेंट्स को भी देंगे और नौजवानों को भी देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खवातीन और नौजवानों की बहबूद रमज़ान रिलीफ पैकेज, ताजिरों को सहूलियात देने, एयर एम्बुलेंस शुरू करने, पंजाब को मुआशी हब बनाने का ऐलान। वालिद और चाचा को खराज तहसीन, कहा इंतकाम और बदले का जज्बा नहीं, उनकी भी वज़ीर आला हूँ जिन्होंने वोट नहीं दिया। अपोजिशन के लिए दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। मरियम साहबा जिस सीट पे बैठी थी, मुझे ऐसे लग रहा था ये तो आज ही लटखड़ा गई है। मुझे लग रहा था ये तो निज़ाम शायद जल्दी पैकअप हो जाए, क्योंकि आपके रवैयों से, आपकी तालीम से, क्योंकि हमने इसको इत्तेफाक फाउंड्री नहीं बनने देना। पंजाब में अपोजिशन को मरियम नवाज की कुर्सी लड़खड़ाती नजर आने लगी। राना आफ्ताब कहते हैं स्पीकर ने हमें बात नहीं करने दी, आज स्याह तरीन दिन था, सूबाई असम्बली को इत्तेफाक फाउंड्री नहीं बनने देंगे। मुराद अली शाह 112 वोट लेकर तीसरी बार वज़ीर आला सिंध मुंतखब। एमकेएम के अली खुर्शीदी 36 अरकान की हिमायत हासिल कर सके। पीपल्स पार्टी पहली बार 2/3 अक्सरियत से अपने उम्मीदवार को कायदे ऐवान मुंतखब कराने में कामयाब। कहा कराची को सिंध से अलग समझने वाले अपना जहन तब्दील कर लें। अगर कोई दिमाग में ऐसी बात है कि समझते हैं कराची को कोई सिंध से अलग समझते हैं, तो वो अपने दिमाग से निकाल दें। 85 से ये शुरू हुई थी बात, और जिसने शुरू की थी उसको अब आप लोग भी नहीं मानते, तो अब आगे बढ़े और ये फ्लॉड थिंकिंग है उसको दूर करें। पंजाब में मजबूत अपोजिशन का मुकाबला करने के लिए राना सनाउल्लाह खान की जरूरत है। लीगी रहनुमाओं ने क़यादत को राय दे दी। साबिक वज़ीर दाखिला को सूबे में अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान, सेंटर बनाने की तजवीज़ पर भी गौर। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, सिंध काबीना की आखिरी इजलास में वजीर सेहत डॉक्टर साद खालिद और वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का झगड़ा, बात तू मैं तक पहुंच गई। एक दूसरे पर इल्जामात, वज़रा को बीच बचाव कराना पड़ गया। जीटीवी से बात करते हुए जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा, अगर डॉक्टर साद खालिद अदालत जाना चाहते हैं तो जरूर जाएं। सर बताइएगा क्या कहेंगे, साद खालिद न्याज ने आज बड़े संगीन इल्जाम लगाए। पता नहीं मेरे इल्म में नहीं है ऐसा। वो कह रहे हैं कि वो आपके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, अगर कोई जाना मेरे ख्याल से ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। तहरीक इंसाफ की सियासी जमातों से मुशावरत, पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के महमूद खान अचकज़ई और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मंगल के सरदार अख्तर मंगल से मुलाकातें। असद कैसर ने मिलकर साथ चलने की दावत दे दी। दोनों कौम परस्त जमातों का इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। असद कैसर ने कहा, बानी PTI के हुक्म पर सियासी जमातों से राब्ते कर रहे हैं। एक फरिश्ता इधर एक उधर, शेर अफजल मरवत ने बानी PTI के साथ मुलाकात से मुतालिक बड़ा दावा कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहते हैं, अदालत ने हुक्म दे दिया, अब कोई एहलकार गुफ्तगू नहीं सुनेगा। उमर अयूब से इख्तलाफात नहीं, जब भी मिलूंगा बगलगीर होकर मिलूंगा।
पीटीआई कमेटी की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए मुशावरत मुकम्मल। खातून रुकन को डिप्टी स्पीकरशिप दिए जाने का इम्कान। 15 से 20 वज़रा पर मुश्तमिल काबीना बनाने की तजवीज़। नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर आज़ाद हैसियत से असम्बली में बैठेंगे। अली अमीन गंडापुर इंट्रा पार्टी इलेक्शन में सूबाई सदारत के उम्मीदवार हैं। कौन बनेगा बलूचिस्तान का वजीर आला, नाम ताहाल फाइनल नहीं किया जा सका। पीपल्स पार्टी की जानिब से साबिक वजीर आला नवाब सनाउल्लाह जहरी, सरफराज बुगटी, ज़हूर बुलीदी, सादिक उमरानी और अली मदद जतक के नाम सामने आ गए। फाइनल नाम जल्द सामने आने का इम्कान। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी की दौड़ में जमीयत उलमा इस्लाम भी शामिल। जमीयत उलमा इस्लाम ने वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए अपने उम्मीदवार लाने की तैयारियां शुरू कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों की क्लासरूम्स में मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। तलबा से सुबह के वक्त मोबाइल फोन लेकर जमा किए जाएं। महकमा तालीम ने दरसगाहों की इंतजामिया को हिदायत कर दी। स्कूलों में इजाजत के बगैर फोटोग्राफी या वीडियोज भी नहीं बनाई जा सकेंगी। पन्नू आकल के कच्चे में जतोई और मेहर बरादरी का जमीन के तनाजे पर झगड़ा। फायरिंग करके 7 अफराद की जान ले ली गई। 3 जख्मी शिकारपुर के अस्पताल मुंतकिल। इशरा लाहौर में खातून को हुजूम के तशद्दुद से बचाने का इक़दाम। मरियम नवाज का पुलिस अफसर शहरबानों को खराज तहसीन। लीगी रहनुमा ने कहा, शहरबानों ने बहादुरी, अक्लमंदी और फर्ज शनासी का मिसाली मुजाहरा किया। वो बर वक्त ना पहुंचती तो हादसा होने का खतरा था। GTV न्यूज से बात करते हुए कहा कि खातून को रेस्क्यू करना सबसे बड़ा चैलेंज था। हम लोग खातून को निकालने में उधर से कामयाब हो जाते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जब हम लोग बाद में तहकीक करते हैं और उनकी जो मॉब है उनकी तरफ से स्टेक होल्डर्स आते हैं, कम्युनिटी मेंबर्स आते हैं और उनके रिलीजियस स्कॉलर्स आते हैं और वो देखते हैं, तो उसके बाद ये चीज़ सामने आती है कि ऐसी कोई चीज़ थी नहीं और कैलीग्राफी बेसिक हुई हुई थी। कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में शहरी के हाथों मारे गए 2 अफराद आम शहरी थे या डाकू। अब्दुल खालिक को 8 और अब्दुल रहमान को 3 गोलियां मारी गईं। अब्दुल खालिक को 5 मार्च को उम्रे पर जाना था। पुलिस कहती है डाकुओं की मुबैना फायरिंग से अब्दुल शकूर जख्मी हुआ। मौके पर मौजूद अब्दुल अहद ने गोलियां मारकर दोनों डाकुओं को हलाक कर दिया। छीना गया मोबाइल फोन, पर्स और असलहा बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ 3 FIR दर्ज। $30,000 फलस्तीनी शहीद, 70,000 जख्मी। 80% बेघर। फलस्तीनी हुक्काम ने 7 अक्टूबर से अब तक की तफसीलात जारी कर दी। हुक्काम के मुताबिक 500 मसाजिद और गिरजाघर, 300 तालीमी इदारे और 3 लाख रिहायशी यूनिट्स मलबे का ढेर बना दिए गए। 35 में से 31 अस्पताल गैर फाल। इसराइल ने मुहासरा करके भूख को जंगी हथियारों के तौर पर इस्तेमाल किया। गजा में इसराइली हमले जारी, शहर मख्तल बनता जा रहा है। आलमी अदालत इंसाफ ने रिमार्क्स दिए कि फलस्तीन पर कब्जा तनाज़े की जड़ है। उधर गजा की सूरत हाल पर फलस्तीनी वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान की चाय की बात ही निराली। 27 फरवरी को भारतीय फिजाइया के पायलट अभिनंदन ने बदतरीन शिकस्त के बाद पाकिस्तानी चाय की तारीफ की। हमारा अजली दुश्मन भारत चाय और शिकस्त को हश्र तक नहीं भुला सकेगा। सुबह के नाश्ते से पहले ही भारत का हिसाब बेबाक। 27 फरवरी को पाक फिजाइया के शाहीनों ने सरप्राइज स्ट्राइक करके भारतीय बरतरी का भरम ज़ायल कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक के दावेदार मोदी सरकार अपने पायलट की बाजियाबी के लिए दुहाइयां देती रही। PSL में पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 8 रन से हरा दिया। ज़ल्मी के 202 रन के हदफ के ताक़ुब में यूनाइटेड के बल्लेबाज 9 विकेटें गंवाकर 193 रन बना सके। आरिफ अयूब ने 5 विकेटें हासिल की। और कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश और बर्फबारी होते ही कोयटा में गैस और बिजली गायब। वादी ज़ियारत में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी दरहम भरम। बालाकोट के सयाहती मकामात पर दोबारा बर्फबारी के बाद सयाहों ने डेरे डाल लिए। वादी कागान में कराची से आए नई नवेले शादीशुदा जोड़ों ने बर्फबारी से खूब लुत्फ उठाया।
यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। जो लोग बाहर जाते हैं मुल्क घूमने के लिए या फिर हनीमून या फिर कोई बनाने के पैकेज, तो यहाँ चाहिए। मैं कराची से आया हूँ यहाँ हनीमून सेलिब्रेट करने के लिए और माशाल्लाह बहुत अच्छा वेदर है यहाँ का, लाइव स्नोफॉल हो रही है।